ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आज से ही आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो था 24 आवर इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज और काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे इंडियन ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड, तो सब क्लियर करेंगे हम ये वीडियो में। और ये वीडियो में मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा। लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है, बट मैं क्या और कैसे करता हूँ एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल जिसमें बेसिकली आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हो। अगर इंडिया में सेल करना है तो रोपोसो क्लाउड से, और अगर इंटरनेशनली सेल करना है तो एली एक्सप्रेस से। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि आपको एक प्रोडक्ट मिला, जैसे कि ये प्रोडक्ट की प्राइस है 500 रुपीज। फिर आपको शॉपिफाई पे जाना है। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ई कॉमर्स स्टोर इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको वो सेम प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है, प्राइस इंक्रीज करके ऑफ कोर्स। तो मान लो कि आप लिस्ट करते हो वो प्रोडक्ट को 1000 रुपए के लिए। फिर आपको आपकी वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट करनी है। सब डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे करना है आगे वीडियो में, पहले बेसिक समझ। और फिर जब आप एडवर्टीजमेंट्स करोगे आपकी स्टोर पे सेल्स आना शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपकी वेबसाइट पे एक ऑर्डर आएगा आपको मिलेंगे 1000 रुपीज। आप उसमें से आपके सप्लायर का रेट पे करोगे जो कि है 500 रुपीज, और आपका सप्लायर ऑर्डर शिप कर देगा कस्टमर को। ऑर्डर आएगा, सप्लायर को दोगे, सप्लायर शिप कर देगा। और रोपोसो क्लाउड में कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो मतलब जब भी प्रोडक्ट डिलीवर होगा आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा डिलीवरी के बाद। तो मतलब ये एग्जांपल में हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था 1000 रुपीज के लिए, और प्रोडक्ट की प्राइस जो कि आप सप्लायर को दोगे वो थी 500 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट ऑन एवरी ऑर्डर हुआ 500 रुपीज। और अगर आपकी स्टोर पे अच्छे सेल्स आ रही है तो आप अपने प्रोडक्ट का एड स्पेंड बढ़ा सकते हो और बिजनेस को और भी स्केल कर सकते हो। बट ये सब करते वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 चीजें हैं जिसकी हम बात करेंगे। नंबर 1 इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज वेबसाइट, नंबर 3 इज एडवर्टीजमेंट, एंड नंबर 4 इज प्रॉफिट। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट इज गुड इट विल सेल बाय इटसेल्फ। पहली बात तो ये कि आप ऐसे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते जो मार्केट में भी अवेलेबल हो। आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट सेल करने होते हैं जो मार्केट में देखने को ही नहीं मिलते, और हमको इंपल्स बाय ट्रिगर करना है। इंपल्स बाय मतलब लोग आपका प्रोडक्ट देखते ही ऑन द स्पॉट परचेस करने चाहिए, और उसके लिए प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए बहुत यूनिक या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी अच्छे से वर्क करते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसी भी वे में कस्टमर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे कि ये प्रोडक्ट बहुत ट्रेंडिंग में था। जो भी स्नीकर्स में इंटरेस्टेड है या फिर स्नीकर कलेक्शन रखते हैं उनके स्नीकर्स क्लीन करने का एक इजी वे था ये। तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं देखने को मिलता और बहुत यूनिक भी है। और दूसरा, ये प्रोडक्ट भी बहुत ट्रेंडिंग में था इंडियन मार्केट में, आपने इसकी एड्स जरूर देखी होगी। तो मतलब बेसिकली प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए जो लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। और प्रोडक्ट सिलेक्ट करते समय ये भी सोचना कि आपका आइडियल कस्टमर कौन होगा, कि ये प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड कौन कौन होगा। अब आते हैं नंबर 2 जो कि है वेबसाइट। देखो, सबसे पहली चीज कि आपकी वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि हाई क्वालिटी इमेजेस, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शंस। ऐसा लगना चाहिए कि एक ब्रांड है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी 10 साल के बच्चे ने वेबसाइट बना के रख दी। और आप कोई भी डोमेन ले लो, जैसे कि .in या फिर .com हो गया, वो आप शॉपिफाई से भी ले सकते हो। और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की स्टोर क्रिएट करनी है। जैसे कि फर्स्ट इज जनरल स्टोर। इसमें बेसिकली आप कुछ भी सेल कर सकते हो, वेदर आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करो या फिर होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स या फिर फिटनेस प्रोडक्ट्स, कुछ भी सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक अमेज़न। दूसरा है नीश स्टोर। इसमें आप सिर्फ एक नीश के प्रोडक्ट सेल करोगे, जैसे कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही सेल करोगे, दूसरा कुछ नहीं। और लास्ट में आता है वन प्रोडक्ट स्टोर। वन प्रोडक्ट स्टोर में आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करोगे, दैट्स इट। देखो, अगर आप जनरल स्टोर सिलेक्ट करते हो तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको बस एक ही शॉपिफाई प्लान या फिर डोमेन खरीदना पड़ेगा, और आपको एक ही वेबसाइट बनानी होगी, उसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। और नीश स्टोर भी अच्छे से वर्क करते हैं बिकॉज हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ही बेचते हैं। जैसे कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम सिर्फ फीमेल ऑडियंस को ही टारगेट करेंगे। मतलब कि जनरल स्टोर बनाना कॉस्ट इफेक्टिव है और नीश स्टोर इज द बेस्ट ऑप्शन। और वन प्रोडक्ट स्टोर में भी अगर आप जो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो और वो काम ना करे तो आपको बार बार न्यू डोमेन्स परचेस करते रहना पड़ेगा। अगर बजट कम है देन गो विद जनरल स्टोर, अदरवाइज नीश स्टोर। स्टोर बनाने के बाद आता है नंबर 3, एडवर्टीजमेंट। जो भी प्रोडक्ट आप चूज करोगे सेल करने के लिए आपको उसकी एड बनानी पड़ेगी। आपको प्रोडक्ट की वीडियो फुटेज ढूंढनी पड़ेगी, या तो एली एक्सप्रेस से या तो यूट्यूब से, या फिर वो प्रोडक्ट को आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो इंटरनेट पे देखो कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या वीडियोस अवेलेबल है और उनको मिक्स एंड मैच करके एक वीडियो एड बना दो। फिर जब प्रोडक्ट अच्छे से
वर्क करने लगता है फिर आप कंटेंट क्रिएटर्स को पे करके आपकी एड बनवा सकते हो। और एड बनाते वक्त ये ध्यान रखना कि आपकी एड की पहली 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स या फिर कुछ ऐसी एडिटिंग करो कि लोगों का अटेंशन खींच सको आप, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, वो लोग स्क्रॉल कर देंगे। और फिर जब एडवर्टीजमेंट बन जाए फिर आपको रन करनी है एड्स। फेसबुक एड्स सबसे बेस्ट वे है एड्स रन करने का और आपकी स्टोर को स्केल करने का, इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी। और अगर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप टिकटॉक एड्स भी यूज कर सकते हो। आई नो कि आप टिकटॉक एक्सेस नहीं कर सकते इंडिया से, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोई फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। और अगर आप टिकटॉक से इंटरनेशनली कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक व्यूज से भी सेल्स लाना पॉसिबल है। और इंडिया में आपके प्रोडक्ट की रील्स पोस्ट कर करके भी फ्री ट्रैफिक आ सकता है और उससे भी सेल्स आ सकती है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो कि है प्रॉफिट। देखो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में होता है RTO, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। तो इंडिया में ये होता है कि लोग ऑर्डर तो कर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी से, फिर डिलीवरी के टाइम बोल देते हैं कि वापस ले जाओ, अब नहीं चाहिए। तो इसका चार्ज आपको आपके सप्लायर को देना पड़ता है, बिकॉज वो डिलीवरी चार्जेस वो खुद दे रहा है। मतलब इंडियन ड्रॉप शिपिंग में 10 में से 2-3 ऑर्डर्स आप RTO गिन के चलो, या फिर 100 में से 10-20 ऑर्डर्स। ये इंडियन ड्रॉप शिपिंग की रियलिटी है। मेरे खुद के स्टोर्स में इतना RTO रहता है बट स्टिल प्रॉफिटेबल होता है। तो आपको बस एक नजर रखनी है कि कहीं RTO की वजह से आपका ओवरऑल लॉस ना हो जाए। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कि आप कितना पे कर रहे हो एक सेल आपकी स्टोर पे लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपीज का एड स्पेंड किया, ठीक है, और आपको मिली 2 सेल्स, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपको एक सेल मिली 250 रुपीज की, राइट। ऐसे ही आपकी स्टोर का एक कैलकुलेशन लगाओ कि आपको एक सेल लाने के लिए आपको कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट मिला 500 रुपीज का, आपने वो लिस्ट किया 1200 रुपीज में, तो इफ आप 300 रुपीज एड स्पेंड करते हो एक सेल लाने के लिए, तो आपका प्रॉफिट हो गया 1200 माइनस 500 माइनस 300, जो कि होता है 400। तो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट पर ऑर्डर, आपका रियल प्रॉफिट एक ऑर्डर के पीछे। और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में कोई टेंशन नहीं है, बस पेपाल का ध्यान रखना। ये मेन 4 चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग करने से पहले। और अगर आपने बस स्टार्ट ही किया है ड्रॉप शिपिंग और आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी नीश में मैं प्रोडक्ट सेल करूं या फिर कौन से प्रोडक्ट सेल करूं, किस टाइप के, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करो, क्योंकि लड़कियां कुछ भी खरीदती रहती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफी प्रॉफिटेबल रहे मेरे स्टोर्स में तो एटलीस्ट। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स पर और थोड़ी रिसर्च करो। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड्स चाहिए कि मैं कैसे मेरे सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बनाता हूं, तो मेरी यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी है और दूसरे भी कई सारे ऑनलाइन बिजनेस आपको सीखने को मिलेंगे। ये कुछ रिजल्ट्स है हमारे स्टूडेंट्स के। और अभी इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा और स्टार्ट करो। एंड और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, और अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो देखो आप।